Welcome to our channel. Food, fun and home. Assalamu alaikum viewers and hello friends. Welcome back to our channel. मुझे यकीन है कि आप मेरी वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे एंड वेरी सॉरी फॉर द डिले। चलें, आज रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है मज़ेदार और उसका नाम है स्पेशल फ़िश करी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बस इतनी माउथ वाटरिंग होती है कि बस आप इसको खाते चले जाएं। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस फ़िश करी की इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं लेकिन ये बहुत मज़ेदार और एक शाही सी डिश बनती है। चलें अब जल्दी से इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ली है 800 ग्राम सैमन। यहाँ पर ये फ़िश जो है वो बोनलेस और बिल्कुल कांटों के बग़ैर मिलती है। तो आप कोई भी ऐसी फ़िश यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कम कांटे हों और इसको आपको सोक करना है लेमन और नमक में। बस हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसको हम तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है हम इसको नींबू और नमक में मैरिनेट करेंगे। और अब जो बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पेपरिका, हाफ़ अ टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ अ टीस्पून ऑफ ज़ीरा। इसकी भगार के लिए हमें चाहिए 15 से 20 कड़ी पत्ते। आप फ्रेश भी ले सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश हों। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें। और हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। आखिर में हमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल जो हम उसको तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे, 1.5 कप योगर्ट, 1 बड़ी प्याज, 1 बल्ब ऑफ गार्लिक और 4 इंचेस का जिंजर का पीस। योगर्ट, कच्ची प्याज, लहसुन और अदरक को हम एक जग में डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड करके उसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे जो हम यूज़ करेंगे इसकी करी बनाने के लिए। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कब हमें उस करी में उसको डालना है। अब जो हमने फ़िश जो है वो लेमन और सॉल्ट में मैरिनेट की थी उसको तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम अपनी डिश तैयार करना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल में आंच तेज़ करके सारी भगार का सामान इसके अंदर डाल दिया है। ज़ीरा, मेथी दाना, अजवाइन, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें और सूखी मिर्च भी अभी हम डाल देंगे। सब अब हम इसको फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम अपनी फ़िश डाल के और अच्छी तरीके से फ़िश को फ्राई कर लेंगे। बस कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा चमचा ना चलाएं क्योंकि सैमन थोड़ी डेलिकेट होती है तो वो टूटने लगती है। और बस जैसे ही इसके ऊपर एक अच्छी सी फाइन लेयर आ जाए तो आप उसको सब चीज़ों को, सारी फ़िश को जो है वो ऑयल में से निकाल के और अलग साइड पे रख लें। अब जो बघार का बचा हुआ तेल है उसके अंदर हम सारा मसाला डाल देंगे। ये सब ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, पेपरिका और मिर्चों का जितना भी ये सारे मसाले हैं ये हम अपने ऑयल में डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पकाएंगे और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज, योगर्ट, अदरक, लहसुन को मिक्स करके अच्छी तरीके से जो हमने फ़ाइन पेस्ट बनाया था, जब ये सारा मसाला अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसमें से खुशबू आने लगेगी तो ये दही का पेस्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। इस दही के पेस्ट को डालकर हम जो है वो इसको पकाएंगे। इतना अच्छा पकाएंगे कि थोड़ा सा अच्छा मिक्स हो जाए। और जब ये इस तरीके से पकने लगेगा तो हमने जो फ्राई की हुई जो हमारी फ़िश है वो हम इसके अंदर सारी डाल देंगे और अब हम इसको पकने देंगे। हमें जो है वो अपने स्टोव की जो आंच है वो अब बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है फ़िश डालने के बाद।
और आप इसको बिल्कुल हल्की आंच करके और अब इसको पकने छोड़ देंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले एक दफ़ा फ़िश को मिक्स कर देंगे, लेकिन ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे वरना जो हमारी जो सैमन है, वो जो मछली है वो टूटने लगेगी। बिल्कुल इसको लो पे आंच करके ढक्कन ढक के और तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर तक पकाएंगे। ये देखें, जब तकरीबन 45 मिनट्स जो है वो हमें पकाते हुए हो गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आ गया है और ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। बस इसका मतलब है अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। जो हमने कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून शुरू में बताई थी, बस अब हम इसके ऊपर जो है वो कसूरी मेथी जो है वो पोर कर देंगे और थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स कर देंगे और बस इसको 5 मिनट्स तकरीबन और पकाएंगे ताकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो उस सालन के अंदर पूरा इन्फ्यूज़ हो जाए। और जब बस आप कसूरी मेथी डालेंगे तो उसमें बहुत ही मज़ेदार एक स्पेशल सी और खुशबू आने लगेगी और बस आपकी ये गर्मा गर्म स्पेशल फ़िश करी रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, राइस से भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन रोटी से ज़्यादा अच्छी मज़े की लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये फ़िश करी कैसी लगी। अगर आप और कोई मज़ेदार सी रेसिपी हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। चलें, अब आप इसको ट्राई करें और यमी यमी फ़िश करी खाएं। अपना ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ फिर से आएंगे। खुदा हाफिज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe.